सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी अभी बयान आया है मोहन भागवत जी का कि देश को जो आजादी है वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिली है। बहुत सारे लोग जो लोग उनकी विचारधारा के हैं तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये बहुत बुरा लगा है, क्योंकि ये हमला संविधान पर है, क्योंकि ये हमला शहीदों पर है, ये हमला 75 साल की आजादी पर है। और ये कोई नया बयान नहीं है मोहन भागवत जी का। इनके पहले इनकी पाठशाला के तमाम लोग, कंगना रनौत जैसे लोग ये कह चुके हैं कि देश भारत को आजादी 2014 में मिली है, जब देश भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए हैं। अगर ये किसी और देश की घटना होती और अगर कोई इस तरह का बयान दे देता तो उसे जेल की हवा खानी पड़ती, देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाता। लेकिन आज वर्तमान के भारत में मोहन भागवत पर कोई एक्शन लेने वाला नहीं है कि मोहन भागवत जी ने आखिर अपने दिवालियापन का परिचय कैसे दे दिया, किस पाठशाला में उन्हें पढ़ाया गया। पूरा देश पढ़ रहा है, सभी स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है कि देश 1947 में आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा। तमाम लोग, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, तमाम लोग इस देश के लिए न्यौछावर हो गए, अपनी जानें दे दी। अशफाक उल्लाह खां। आखिर मोहन भागवत को ये पता नहीं है, जब देश की आजादी की जंग लड़ी जा रही थी उस समय मोहन भागवत पैदा हो रहे थे। और आज मोहन भागवत ने ये कचड़ा उगलकर, ये गंदगी फैलाकर अपनी पूरी आरएसएस की औकात बता दी है। अब तक लोग आरोप लगाते रहे देश की स्वतंत्रता में आरएसएस का कोई योगदान नहीं है। आज मोहन भागवत ने अपने मुख से ही बता दिया है कि देश की आजादी में उनका कोई योगदान नहीं है। जब देश की आजादी की लड़ाई, देश भारत का हक वंचित, असहाय, कमजोर, हिंदू मुसलमान सब लड़ रहे थे, उस समय इनकी पाठशाला वाले लोग, इनके महापुरुष इस देश की जासूसी कर रहे थे, माफी मांग रहे थे, गुलामी कर रहे थे अंग्रेजों की। मैं गर्व से कहता हूं कि हम लोगों ने गोरे अंग्रेजों को भगा दिया है, लेकिन ये काले अंग्रेज देश पर कब्जा करके बैठ गए हैं और ये ऊल जलूल बातें कर रहे हैं। ये आए दिन संविधान पर हमला करते हैं। अब तो इन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, जो शहीद हो गए, फांसी के फंदे जिन्होंने चूम लिए, उनको भी आज इन्होंने बर्दाश्त, आज उनको नहीं इन्होंने छोड़ा, नहीं बख्शा। तो मेरा कहने का मतलब है कि मोहन भागवत जी पागल हो गए हैं, इनका इलाज कराना चाहिए, इन्हें अस्पताल भेज देना चाहिए। चूंकि इनकी उम्र ज्यादा हो गई है, उन्हें खुद पता नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए। और ये सही बात है कि मोहन भागवत पर अगर भाजपा सरकार चाहे तो देशद्रोह का मुकदमा लगा करके जेल भेज सकती है, क्योंकि वो जेल भेजने लायक हैं। वो कभी तो कहते हैं कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई, जाति पंडितों ने बनाई, कभी कभी कहते हैं कि सभी भाई भाई हैं, और कभी कभी ये कह देते हैं कि आजाद देश राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुआ है। ये सरासर गलत है, भारत का अपमान है, संविधान का अपमान है, यहाँ की संस्कृति का अपमान है, यहाँ तमाम लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। और आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जानें जोखिम में डाली, अपने प्राण आहूत कर दिए, उन लोगों के साथ बहुत बड़ा भद्दा मजाक, अपमान किया है। वाकई मोहन भागवत जी का स्थान जेल में होना चाहिए। मोहन भागवत जी इस बयान पर माफी मांगे, क्योंकि हम लोग जिस देश में रह रहे हैं ये देश आजाद है, और उनसे आजाद है जिनसे लड़ करके हम लोगों ने जानें दी हैं। हो सकता है कि आप आजादी तब मानोगे जब लोकतंत्र को खत्म कर दोगे, तानाशाही स्थापित कर लोगे, और वैसा ही भारत जैसा आप सपनों में देखते हो कि यहाँ का हक वंचित, असहाय, कमजोर, गरीब हो जाए, उनके पास साधन संसाधन न हो और वो आपके दरवाजे भीख मांगे, ऐसा भारत बना करके उस आजादी की परिकल्पना आप कर रहे होंगे। लेकिन इस बढ़ती हुई दुनिया में, इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में आज हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं कि गुलामी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं
लेकिन मैं किसी भी कीमत पर देश भारत के दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को बराबरी नहीं दे सकता। मैं अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी भी कीमत पर इनको बराबरी नहीं दे सकता। ये उनका बयान था। विचार करिए, ये लोग कितने नफरत से भरे लोग हैं। एक और संचालक हुए, उन्होंने कहा था कि जब भी हमारी सरकार बने तो जड़, जंगल, जमीन पर कब्जा कर लेना, फिर आप लंबे समय तक शासन कर सकते हो। तो ये जो निजीकरण आज आया है भारत में, ये उन्हीं के कहने के मुताबिक आया है। और आज ये लोग लंबे समय तक देश भारत की बहुसंख्यक आबादी को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए ये उल जुलूल बातें करते हैं। सच्चाई तो ये है कि यहाँ का बहुसंख्यक समाज सोया हुआ है, अल्पसंख्यक समाज जागा हुआ है, इसलिए अल्पसंख्यक समाज देश पर कब्जा करके बैठा है और बहुसंख्यक समाज जाति जाति संगठन खेल रहा है। आज भी मैं कह रहा हूं, जागरूक हो जाओ, समझ जाओ, दोस्त दुश्मन की पहचान कर लो। ये देश एक बार फिर आपके हाथों में आ सकता है, नहीं ये धीरे धीरे उन लोगों के हाथ में जा रहा है। फिर ये देश नहीं बचेगा, ये बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे और आप रोटी रोटी के लिए मोहताज हो जाओगे। आओ हम सब लोग मिलकर मोहन भागवत के इस बयान की निंदा करते हैं। 75 साल से मोहन भागवत भारत में जेड श्रेणी की सुरक्षा पा रहे हैं, खुली हवा में जी रहे हैं, हवाई जहाज पे घूम रहे हैं। 75 साल की जिंदगी में एक बार भी वो जेल नहीं गए। आखिर वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश की आजादी की कैसे बात कर रहे हैं? ये सब सरासर देश का अपमान है, संविधान का अपमान है। और मैं चाहता हूं कि वो माफी मांगे, और वो ही नहीं, पूरा आरएसएस माफी मांगे, क्योंकि देश को बदनाम और यहाँ की संस्कृति को लज्जित करने का काम किया। अभी आप लोगों ने सुना आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। मैं एक उनका पुराना बयान आपको याद दिलाता हूं। उन्होंने मीडिया में कहा था कि पहले मुसलमानों को कम करना है, फिर SC ST OBC जो आरक्षण की वजह से मेरे सर के ऊपर बैठ गए हैं, इनको निपटाना है, ठिकाने लगाना है। क्योंकि ये लोग अगर ऐसे ही जमे रहे तो ये हमें अनुयायी बना लेंगे, हमें गुलाम बना लेंगे और शासक बनकर के बैठ जाएंगे। मैं पुराने मोहन भागवत के बयान को आपको याद दिला रहा हूं। ये इतने नफरत से भरे हुए हैं, ये SC OBC विरोधी हैं, बहुसंख्यक आबादी के विरोधी हैं। मुसलमान तो बहाना है, असली ठिकाना SC ST OBC माइनॉरिटी को मिटाना है। यही इनका चरित्र है, चाल चरित्र है। आप जान भगत सिंह की डायरी आप पढ़िए, उन्होंने लिखा है, ये मैं फांसी का फंदा इसलिए चूम रहा हूं कि बहुत बड़ी आबादी मेरे भारत में है, इन लोगों का खून खौलेगा और ये बहुत जल्दी गोरे लोगों को भगा देंगे। वो ये कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि मेरे अपने लोग हमारे इस फांसी को, हमारे इस बलिदान को जाया कर देंगे, भुला देंगे, अपमानित करेंगे। आज भगत सिंह की फांसी को, उनके बलिदान को मोहन भागवत ने गालियां दी हैं, अपमानित किया है और उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा है। ये ऐसा भारत है, ये नफरत से भरे लोग हैं, ये किसी का सम्मान नहीं करते, इनसे बच के रहना पड़ेगा। मोहन भागवत की जगह अगर ये बयान देश भारत के किसी नेता ने, किसी सामाजिक व्यक्ति ने या हमने स्वयं भंते सुमित रतन जी ने दिया होता तो अभी तक पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेती, जेल भेज देती और हमारे साथ वो अत्याचार किया जाता जो हम आपको बता नहीं सकते हैं। लेकिन मोहन भागवत का कुछ नहीं हो सकता, और भी इससे बुरे बुरे बयान दें, लेकिन कुछ उनका हो नहीं सकता, क्योंकि पूरा सिस्टम हाईजैक है। आरएसएस सरकार चला रही है और उनकी जो नाजी सोच है, उनकी जो नफरत वाली सोच है, वो हावी है। Z+ सुरक्षा मोहन भागवत के पास है, वो कौन सा तंत्र दे रहा है? और आजादी अगर प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिली है तो ये Z श्रेणी सुरक्षा क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? इनके पास कौन सा संवैधानिक पद है? इनकी ये कौन से प्रधानमंत्री हैं, कौन से मुख्यमंत्री हैं? ये इनकी गुंडई है कि जबरदस्ती भारत के संसाधनों को उपयोग में ला रहे हैं और उनको मिटा रहे हैं और लुटवा करके दूसरों को देश से बाहर भेज रहे हैं। इनकी सुरक्षा जो है, इनकी जो Z श्रेणी की सुरक्षा है, ये बिल्कुल हटनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं मोहन भागवत सुरक्षा की। धन्यवाद।